आज के इस आधुनिक युग में चुनाव के प्रचार और प्रसार का तरीका भी बिल्कुल आधुनिक हो गया, ख़ास तौर पर इस डिजिटल युग में जहां पर फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए तमाम सियासी पार्टियां हैं वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन है वो आगे बढ़ा रही है। वहीं पर कोविड यानी वैश्विक महामारी के बाद किस तरह से तमाम पार्टी ने अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो आगे बढ़ाया है, और ख़ास तौर पर आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने पंजाब की तमाम सियासी पार्टी और तमाम सियासी लीडर्स का जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो खुद और अकेले संभाला था। और जो ये पॉलिटिकल कैंपेन संभाला गया था इसमें इलस्ट्रेशंस, कैरिकेचर्स और कार्टून्स का बखूबी इस्तेमाल किया था। आइए आपको मिलाते हैं दलजीत कौर से। दलजीत जी, अगर मैं इसे कहूँ तो इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि आपने तमाम सियासी पार्टियों के जो कैंपेन है, कैरिकेचर कैंपेन थे, वो अकेले संभाले थे? जी बिल्कुल जी, वो मैंने अकेले ही आप कह सकते हैं कि संभाले थे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, तो किस तरह से मतलब आप ये तमाम जो पॉलिटिकल कैंपेन संभालते थे, कैरिकेचर, इलस्ट्रेशन, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इनका? जी इसका ना वैसे मेरा काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाता था। लाइक न्यूज़ सारा दिन ही चलती रहती थी, तो डेली के मुझे न्यूज़पेपर्स देखने पड़ते थे कि आज स्कैम हो रहा है। बिकॉज इलेक्शंस के टाइम पे काफ़ी खबरें आ रही थी, सिद्धू जी की कोई स्टेटमेंट आ रही थी, अमरिंदर जी की कोई आ रही थी। सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पंच निकालने पड़ते थे, तो ऐसे मेरा काम चला है जी। अच्छा जी तो एक मौका केजरीवाल को, ये वाला जो स्लोगन है ये भी आप ही ने दिया था? जी, मैंने इनका एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें पूरी सीरीज़ में यही चल रहा था, एक मौका केजरीवाल नो। अच्छा। जी जी। दलजीत जी, अगर मैं शुरुआत से बात करूं, किस तरह से ये सफ़र है वो शुरू हुआ था? शुरुआत से देखो, मैंने पहले एक न्यूज़पेपर में काम किया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर 2010 में। सो 10 to 20 तक मैंने वहीं पे जॉब की है एज अ कार्टूनिस्ट। वहाँ पे मेरा कार्टून का कॉलम शुरू हुआ था। तो उसके बाद जब वहाँ से आप कह सकते हैं ले ऑफ्स हुए थे, तो उसके बाद मैंने यही कॉलम को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिकॉज़ उस टाइम पे मेरे जो फैंस थे वो कह रहे थे कि आपका अगर नहीं देखेंगे हम तो हमें ठीक, बिकॉज़ मैं पंजाब की पॉलिटिक्स पे पूरा पंच निकाल देती थी वीकली कार्टून में। तो देन आई थॉट कि क्यों ना कुछ अपना ही क्रिएट करो। देन फिर उसके बाद मैंने एक पैनाडेमिक में सोनू सूद जी का जो काम चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इन पे कुछ शुरू किया जाए, एज अ पॉजिटिव कुछ सीरीज़ स्टार्ट की जाए। तो मैंने एक कार्टून बनाया था इनका, तो जो कि सूद जी ने रीट्वीट कर दिया। तो आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम कि भाई सोनू जी ने रिप्लाई कर दिया। तो उसके बाद मैंने ना इनका स्टार्ट ही कर दी थी सीरीज़ सोनू टून बाय कार्टून। मेरे वीकली जाते ही रहते थे, जो ये काम कर रहे, जैसे फ़ोन्स दिए या जो भी कुछ किया, तो मैं डालती रहती थी, इनके भी रीट्वीट्स आते रहते थे। सो दैट्स हाउ। मतलब वहाँ से आपको इनकरेजमेंट मिली है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिली है और पॉपुलैरिटी भी हुई है और लोगों को मेरा काम भी पता चला है। जी। तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको अप्रोच किया? जी ऐसे ही कह सकते हैं कि पहले तो मैंने कैप्टन जी के साथ काम किया था। देन मैंने ना स्पोक्समैन ज्वाइन किया था 2 मंथ्स के लिए। वहाँ पे मेरा कॉलम स्टार्ट हो गया था इलेक्शन में, गुस्ताखी माफ़। उसके बाद भी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई थी, मुझे कई टीम्स ने कांटेक्ट किए, तो जिनमें से चन्नी जी की टीम भी थी, तो उनके साथ भी मैंने 1 मंथ के लिए किया है उनका कैंपेन। देन फिर मैं आप जी की टीम पे शिफ्ट हो गई थी, इन्हीं का फिर मैंने एंड तक साथ दिया है। अच्छा, यानी अभी भी आप आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब तो सरकार बन गई है उनकी, तो अभी भी आप उनके साथ जुड़े हुए हो? जी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हूँ। इवन मैंने कल ही एक सीरीज़ स्टार्ट की है मान साहब के ऊपर, सुपर मान करके, तो उसी पे अब मेरा काम चल रहा है। अच्छा जी। दलजीत जी, अगर मैं कहूँ पंजाब की सियासत को लेकर, तो आप लगातार कैरिकेचर्स, इलस्ट्रेशन बना ही रहे हो, क्या आपने दूसरे स्टेट की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी कैरिकेचर्स बनाए हैं? खास तौर पर क्योंकि अगर हम सियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव अभी खत्म हुए, तो वहाँ कर भी आपने जो कैरिकेचर्स वो संभाले थे? जी बिल्कुल जी, मैं यही कहूँगी बिकॉज़ उस टाइम पंजाब में ना सब जगह कार्टून चल रहा था, सबको पता चल गया था। तो ऐसे ही इन्होंने, इनकी टीम में, यूपी वालों की टीम ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप योगी जी के लिए भी काम कीजिए। तो मुझे इतना, क्योंकि उस टाइम पंजाब की पॉलिटिक्स में इतना कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने उनको भी यस बोल दी कि नहीं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो इनका भी मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था। इनकी कई सीरीज़ की थी मैंने, बुआ बबुआ करके, जो सोशली इनकी रीट्वीट्स हो रही थी, और एक थी इनकी कर्म योगी और धर्म योगी करके, योगी जी पे।
तो इनका भी अल्टीमेटली ये जीत गए तो काफ़ी इनके बनाए थे मैंने तब भी जी। अच्छा, क्योंकि एक साथ आप तमाम सियासी पार्टियों को कैंपेन को संभाल रहे थे, मुश्किल नहीं होता था कि किस तरह से बैलेंस करना है? नहीं सीरियसली उस टाइम ना मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बिकॉज एक साइड पंजाब की पॉलिटिक्स थी और साथ साथ यूपी वालों का भी चल रहा था। तो मेरा आधा दिन तो पंजाब की न्यूज़ देखने में निकल जाता था, आधा दिन ये यूपी का सुनती रहती थी कि क्या भाई इनकी अखिलेश जी की क्या स्टेटमेंट आई है, इस पर क्या पंच दे सकते हैं, या उसकी वाइफ ने क्या एक स्टेटमेंट दी थी तो उस पर भी मैंने कुछ बनाया था। तो सारा दिन ही मेरा इसमें निकल जाता। हाँ बहुत बिजी थी तब मैं, दिन रात, इवन रात के 4-4 3-3 बजे, बिकॉज मैं अकेली थी। हाँ कईयों से मैंने हेल्प भी ली है, बट काम क्योंकि है ना डिफरेंट हो जाता है, अगर किसी और का हाथ लग जाए तो वो वाली चीज़ नहीं आती। ये एक ही आर्टिस्ट का हैंड होता है, पता सबको चलता था कि दलजीत का ही हैंड है। सो इसीलिए मुझे पर्सनली खुद ही करना पड़ा काम, किसी को मैं दे नहीं सकती थी। नहीं, क्योंकि ये जो पंचेस खास तौर पे कैरिकेचर्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जी। बहुत माध्यम छोटा होता है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल तो उसके लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, मतलब कितना टाइम लगता है और कितना समय लगता है उन छोटे छोटे पंचेस को क्रिएट करने में? जी, इसमें देखो टाइम तो लगता है, बिकॉज ना कई बार तो एकदम माइंड में आ जाता है देख के ही कि भाई इसमें ये फिट बैठेगा। कई बार कुछ सोच, क्योंकि इसके लिए मुझे ना जोक्स और लाफ्टर वगैरह सब मुझे देखने पड़ते हैं, तभी वो माइंड में कुछ आता है। कॉमेडी मूवीज़ देखनी मैं पड़ती ये हैं। कह रहा हूँ कि पंजाब में जो ह्यूमर वाली बात है वो ह्यूमर पंच रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे कार्टून्स में आप पंच देखेंगे, क्योंकि इस बार ना मैंने पंजाबी में बनाए थे सारे कार्टून्स। तो सबको तभी इसीलिए ना ऑडियंस का रिस्पांस आया, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है पंजाबी, तो सबके पास मैसेज गया है मेरा, तो इसीलिए ये पॉपुलर हुआ है काफ़ी कैंपेन जी। तो अब आगे के लिए मतलब मान साहब की सरकार के साथ तो आप चल ही रहे हैं, कुछ आगे के लिए और भी कहीं दूसरे स्टेट से ऑफर आ रहे हैं? जी अभी मैं अनुराग ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ काम, अभी स्टार्ट ही हुआ है उनका, मैंने सीरीज़ शुरू की है कैंपेन की। अच्छा, तो देखो कौन सा? तो ये जो हिमाचल में काफ़ी पॉपुलर है, हिमाचल का छोकरा करके जो ये पार्लियामेंट में भी बहुत इशू उठा था, वही वाला? जी वही उसी में पंच डाल के उसी की ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपको जल्दी दिख जाएगी। ठीक है। जी। तो यानी आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी आपका काम नज़र आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। आप लोगों ने सबने मुझे इतना पॉपुलर कर दिया है, तो अब तो आ ही जाएगा जी। चलो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ दलजीत कौर, और ख़ास तौर पे अगर मैं दलजीत कौर की बात करूं, एक साथ तमाम सियासी पार्टियों के पॉलिटिकल जो पंचेस है वो एक साथ उन तमाम कैंपेन्स को संभालते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि जिस तरह से कार्टून्स और कैरिकेचर्स का इस्तेमाल इलस्ट्रेशंस के लिए किया जाता है वो बहुत ही बखूबी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में वो वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।